श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री राधारमण लाल की जय। सभी दर्शकों और भक्तों के चरणों में कोट कोट प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे। आज मैं हनुमान जी का बहुत ही दिव्य प्रयोग लेके आया हूँ। ये प्रयोग मैंने अभी तक नहीं बताया और बहुत ही आपने सुना तो होगा, लेकिन ये एक ऐसा प्रयोग है जो तत्काल आपके कोई भी घर में कितनी बड़ी समस्या हो, कोई विघ्न हो, कोई बाधा हो, कोई मनोवांछित फल आपके अंदर हो, हनुमान जी बहुत जल्दी सुनते हैं। मैं ऐसा आपका आज प्रयोग बताऊंगा और ये एकदम सिद्ध किया हुआ है। और अधिकतर संत जो भगवान श्री राम के उपासक हैं वो तो इसको करते ही करते हैं और हर संप्रदाय में हनुमान जी की पूजा होती है। उससे पहले मैं थोड़ा हनुमान जी के बारे में आपको बता दूं। हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जो जागृत देवता हैं। बिल्कुल कलयुग में साक्षात हनुमान जी कलयुग के राजा कहे गए हैं और सशरीर विराजमान है। जैसे हम आप बोल रहे हैं, चल रहे हैं, उठ रहे हैं शरीर के साथ, ऐसे ही हनुमान जी सशरीर है। वो और जितने भी महाशक्तियाँ हैं, जो देव शक्तियाँ हैं, वो सूक्ष्म सत्ता में होती हैं, लेकिन हनुमान जी इस स्थूल देह के साथ इस धरती पर विराजमान है। इसलिए उनको कलयुग का राजा कहा गया है और उन्हीं के अधीन ये धरती है। इसके अधिपति श्री हनुमान जी हैं और इतने जागृत देवता है, मैं आपको क्या बताऊं कि हनुमान जी की आप थोड़ी सी वंदना कर लें, थोड़ी सी भक्ति कर लें, देखना आपका एक एक रोया खड़ा हो जाएगा, क्योंकि हनुमान जी तुरंत उपस्थित हो जाते हैं। हनुमान जी की एक खास बात यह है कि जहाँ भी रामचरितमानस का पाठ होगा, जहाँ भगवान श्री राम का नाम स्मरण होगा, जहाँ श्री हरि का नाम स्मरण होगा, हनुमान जी वहाँ तुरंत ही अपने एक रूप में, अदृश्य रूप में उपस्थित हो जाते हैं। वो आपको दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि हनुमान जी बहुत पवित्र देवता हैं और मन से आपको ज़्यादा पवित्रता रखनी है। देखो, तन तो किसी का पवित्र नहीं रह सकता और कभी भी आप इस तन को नहीं पवित्र रख सकते। मन से आपको पवित्र रहना। हनुमान जी की पूजा में एक खास बात यह है कि आपको अपना मन जो है वो पवित्र रखना है। और हनुमान जी में एक सामर्थ्य ये भी है कि बड़े से बड़ा रोग नष्ट करने की हनुमान जी में क्षमता है। कैसा भी रोग हो, हनुमान जी अगर प्रसन्न हो गए तो आप समझे आपको मृत्यु तक से बचा सकते हैं। हनुमान जी एक ऐसे देवता है, बहुत उदाहरण है, आप पढ़ के देखना। इस कलयुग में तमाम भक्तों के साथ हनुमान जी लीला करते रहते हैं। मृत्यु के मुंह से बचाने वाले हनुमान जी एकमात्र देवता ऐसे हैं जो मृत्यु के मुंह से बचा देते हैं, क्योंकि हनुमान जी एक जागृत देवता हैं और उनकी हर जगह, हर देवता से ज़्यादा हनुमान जी के मंदिर आपको मिलेंगे। अपने देश में नहीं, विदेश में आप चाहे जहाँ चले जाएं, हनुमान जी सबसे ज़्यादा पूजे जाते हैं। और मंगलवार को हनुमान जी का विशेष प्रभाव रहता है। शनिवार को दुख निवारण, रोग निवारण, मनोवांछित फल प्राप्त करने के लिए शनिवार को हनुमान जी की पूजा होती है और मंगलवार को हनुमान जी से भक्ति के लिए पूजा होती है। तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि हनुमान जी को चोला चढ़ाने, चोला हनुमान जी को चढ़ाया जाता है, शनिवार को चढ़ाया जाता है, मंगलवार को चढ़ाया जाता है। अब चोला कैसे चढ़ाएं, क्या सामग्री होनी चाहिए? देखो, चोला चढ़ाने के लिए आपको बंधन लेना है। बंधन आप ले लेना कहीं से, बाजार से। और आपको तिल का तेल, क्योंकि तिल का तेल आपको शुद्ध मिल जाएगा, बाकी वस्तुएं आपको सब अशुद्ध मिलेगी। चमेली का चढ़ाते हैं लोग, लेकिन चमेली का आप ऐसा समझें, बात माने, चमेली का ओरिजिनल आपको कहीं नहीं मिलेगा, बहुत महंगा है। आप तिल का तेल, शनिवार को हनुमान जी को तिल का तेल और बंधन एक में मिश्रित कर ले किसी मिट्टी के पात्र में। अगर मिट्टी का पात्र ना हो तो कोई बहुत बर्तन शुद्ध करके उससे मिट्टी से बर्तन को खूब अमनिया कर ले, खूब धो लें और फिर उसमें आप उसको घोल लें और रुई से आप हनुमान जी के श्री अंग में लगाएं। तो शनिवार को आपको
हनुमान जी के बाएं पैर से लगाना है, बाएं पैर से महावीरी लगाएं और लगाते लगाते ऐसे दाहिने पैर तक उतार दें। और मंगलवार को आपको हनुमान जी को दाहिने पैर से लगानी है। अच्छा, मंगलवार को आप हो सके तो गाय के घी में जो है बंधन को मिश्रित करके फिर महावीरी लगाएं, दाहिने से बाएं तक आएगा, फिर दाहिने पैर से लगाएं, बाएं तक आ जाएगा। तो इस प्रकार लगानी है। और एक आपको दीपक प्रज्वलित कर लेना है। और महावीरी हनुमान जी के लगाते समय जब आप हनुमान जी को चोला चढ़ाएंगे तो विशेष ध्यान रखना, आप श्री राम सीताराम 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 इस नाम का जप करना, युगल नाम, दोनों का नाम हो, सीताराम सीताराम, ये आपको बराबर जपना है। जब आप घर से मंदिर तक जाएं तो आपको ये जपते जाना, ज़्यादा किसी से बोलना नहीं है, ये बात ध्यान रखना। पवित्र होके और ये सब सामग्री लेके आप मंदिर को चलें तो किसी से बोले ना। और मंदिर में जाएं तो सर्वप्रथम आप वहाँ पर थोड़ी देर, कम से कम 21 बार सीताराम सीताराम का जप करें। तो इससे क्या होगा, जितने भी ये प्रारंभिक जो पूजा की जाती है, करन्यास अगन्यास, इन सब का फल इससे मिल जाता है। तो आपको ये बैठ के कर लेना है। और फिर हनुमान जी को सीताराम सीताराम जपते हुए महावीरी लगाना है। शनिवार को विशेष फलदायी इसलिए होता है कि शनिवार को अगर आपको कोई भी कामना है, धन को लेकर है, आपके परिवार में बड़े से बड़ा तंत्र है, कोई रोग है, बहुत से बड़े संकट, इस महावीरी भगवान को हनुमान जी को चोला देने से चले जाते, तत्काल चले जाते। आप करके देखना, ये सिद्ध प्रयोग है। और कब से इसका प्रयोग होता चला आ रहा है, आज भी लाखों करोड़ों लोग हनुमान जी को चोला चढ़ाते हैं। तो ये सावधानी रखनी है कि भगवान का जप जरूर करना है आपको। और जब चोला चढ़ जाए तो हनुमान जी को थोड़ा सा भोग अर्पित कर लेना है। भोग भले ही घी और गुड़ का हो, शुद्ध हो, हमारे कहने का मतलब चने का, आप थोड़े चने ले आए, चने और गुड़ का भोग लगा दें, या आप अपने आप अगर प्रसाद घर में बना सकें तो बनाएं, उसका थोड़ा सा भोग लगा दें और भगवान हनुमान जी को जल अर्पित कर दें। और उसके बाद आपको क्या करना है, हनुमान चालीसा पढ़नी है बैठ के। और हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद आपको हनुमान जी की आरती गा देनी। आरती उतार के आपको कम से कम 11 परिक्रमा सीताराम जपते हुए करनी है। आप मानो ये एक बहुत सिद्ध प्रयोग है, आपकी हर मनोकामना पूर्ण करने में ये समर्थ। छोटा सा प्रयोग, कितनी बड़ी मनोकामना हो ये आपकी पूर्ण होगी। बस विशेष सावधानी ये हनुमान जी की पूजा में रखनी है कि आपको मानसिक शुद्धता रखनी है, किसी से द्वेष भाव नहीं रखना, किसी को गंदी दृष्टि से देखना नहीं, सबको भगवत भाव समझ के प्रेम करना, थोड़ा प्रेम भाव से रहने की कोशिश करें, किसी से ज़्यादा क्रोध ना करें। और इस प्रकार सीता, और शाम को सोते समय अपनी मनोकामना हनुमान जी से कहें। जिस समय आप पूजा कर रहे हैं, पूजा संपन्न करके परिक्रमा करके फिर हनुमान जी के आगे थोड़ा सा बैठकर अपनी पूरी बात बताएं और उनसे जो भी आपको मांगना है मांग सकते हैं, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। हनुमान जी सर्वसमर्थ हैं। हनुमान जी की तो किसी भी संप्रदाय में पूजा होती है, आप तंत्र संप्रदाय में ले लें, आप वैदिक संप्रदाय में ले लें, आप वैष्णव संप्रदाय में ले लें, आप शिव संप्रदाय में, किसी भी संप्रदाय में चले जाएं, हनुमान जी को सब मानते हैं। एक ऐसे देवता हैं जिनको सब मानते हैं। सिंदूर चढ़ाने की क्यों इतनी महिमा है? सिंदूर चढ़ाने की महिमा ये है कि हनुमान जी सिंदूर चढ़ाने से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। एक बार हनुमान जी सीता माता जी की सेवा में थे तो हनुमान जी के एकदम ज्ञान में आया कि माता ये मांग में क्या लगाती, तो हनुमान जी ने उनसे पूछ लिया कि माता जी ये आप जो है ये लाल लाल क्या लगाती, तो माता जी ने बताया कि इससे श्री राम जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत उनको बहुत उनकी प्रसन्नता के लिए लगाते हैं। हनुमान जी के मन में ये बात बैठ गई कि अरे थोड़ा सा लगाने से इतने प्रसन्न हो जाते हैं तो मैं तो अपने पूरे शरीर में लगाऊंगा। हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर को इस बंधन से, पूरे शरीर को सिंदूर से लेस लिया और सीताराम सीताराम आंसू बहाते हुए हनुमान जी बैठे हैं। सीता माता के पास गए, सीता माँ दर्शन करके निहाल हो गई, उनके भी आंखों में आंसू आ गए हनुमान जी का ये प्रेम देखकर। फिर सीता माता ने आशीर्वाद दिया कि जाओ बेटा, तुम्हें जो भी सिंदूर अर्पित करेगा उसकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। सिर्फ सिंदूर और ये चोला जो मैं बता रहा हूँ, जो मैंने विधि बताई, ये अर्पित करने से सीता माता भगवती जगत जननी सीता माता हैं, उन्होंने ही हनुमान जी को आशीर्वाद चिरंजीवी का दिया था। उन्होंने आशीर्वाद दिया
कि जो भी तुमको चोला चढ़ाएगा उसकी सब मनोकामना पूर्ण होंगी। तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, यह हनुमान जी का बहुत सरल और सीधा प्रयोग है, आप इसको जरूर करें। ये संतों में बहुत प्रचलित, मैंने देखा है कि संत लोग बहुत चोला चढ़ाते हैं, शनिवार को चढ़ाते हैं, मंगलवार को चढ़ाते हैं, और वो जिस दिन चाहे उस दिन चढ़ा देते हैं, क्योंकि ये चढ़ाने में एक प्रीति हो जाती है हनुमान जी से विशेष। फिर आपको कहने में अपनी बात डर नहीं लगेगा, आप सहजता से उनसे कह पाएंगे, एक विशेष प्रेम हो जाता है। आप ये करके देखना, बहुत सिद्ध प्रयोग है, मैंने आपको बहुत सरलता से बताया, इसको करें और लाभ उठाएं। हम तो यही चाहते हैं हनुमान जी आप सबकी रक्षा करें, सबकी मनोकामना पूर्ण करें। बोलो जय जय श्री राधे।